नमस्कार। आग बहुत पहले बुझ चुकी है, सिर्फ धुआं उठ रहा है गीली लकड़ियों से। राख अब छोड़ने लगी है कोयले का साथ। इस खबर से सबसे ज्यादा दुखी एक बुढ़िया थी। बड़ी देर से वह ढिबरी लिए बैठी थी। हलवाई भी पहले पहल बहुत गमगीन हुआ, पर वह जल्दी ही भूल गया सब कुछ। बदल लिया उसने अपना रोजगार। और भी कई लोग थे जो उदास हुए थे, जैसे अखबारों में छपी किसी बड़ी दुर्घटना पर रोते हैं। फिर वे व्यस्त हो गए थे अपने अपने काम में। कुछ लोग ऐसे भी थे जो न बुढ़िया की तरफ दुखी हो सकते थे, न बदल सकते थे हलवाई की तरह अपना रोजगार। वे आग की उम्मीद से इस तरह प्रतिबद्ध थे कि निष्प्रह भी नहीं रह सकते थे तमाम लोगों की तरह। सबसे ज़्यादा संकट उनके लिए था। वे पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी कहलाना उन्हें अच्छा लगता था, लिहाजा वे जल्दबाजी में नहीं व्यक्त कर सकते थे कोई चलताऊ प्रतिक्रिया। वे पहले पाषाण सरीखे हतप्रभ हुए, फिर दहाड़े मार कर टह पड़े, फिर जैसे सचेत हो जल्दी जल्दी बतियाने लगे आपस में, ऊंची ऊंची आवाज़ों में। बुझी नहीं है आग, आग कभी बुझ ही नहीं सकती। देखो वहाँ अभी भी उठ रहा है धुआं। इस गंभीर वार्ता के पश्चात वे धूनी रमा कर बैठ गए। हवा गर्म थी, खासी गहमा गहमी थी। जितने लोग थे उससे अधिक अटकलें थीं। जो समझदार थे पहचानते थे समय की नब्ज़। एक लफ्ज़ भी नहीं बोले वो आग के बारे में। ये वही लोग थे जिन्होंने कभी पूरी दुनिया में आग जलाने के ख्वाब देखे थे। हालांकि जारी नहीं हुआ कोई अध्यादेश, आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, किंतु अब आग एक संवेदनशील मुद्दा था। बहुत खतरनाक था अब आग के बारे में बोलना। सोचना तो और भी जोखिम भरा काम था। अब कुछ भी बोलना आग के बारे में अपनी ही कलई खोलना था। सबसे बुरा हाल कवियों का था। कुछ तो भाग कर छिप गए औरतों के पीछे, कुछ आग को झोंक फूल और चिड़िया और नदी के पहाड़ बचाने लगे। कुछ लगाने लगे अपने घरों में गोते। भूल कर भी कोई नहीं लेता आग का नाम। आग जो हर जगह मौजूद है और जो बुझी थी वह आग नहीं, आग की अफवाह थी। धीरे धीरे बासी होने लगी आग की स्मृतियाँ। आग के बारे में कोई नहीं सुनाता अपने संस्मरण, कोई पलट कर नहीं देखता उन अग्निखोरों को आग लगाकर बहा करती है जिनकी धमनियों में। आंखों में चिंगारियां जहां पहले से ज्यादा निकलती हैं, धुएं की घटा टोप बवंडरों के बीच अरनिस दहकती है जहां भट्टियां। इस बीच वे जो दमकलों की दुकानें लेकर बैठे थे, शटर गिराकर वापस चले गए राजपथ पर। टल गया हमेशा के लिए दुनिया से आग का खतरा। ये पोयम है फूलचंद गुप्ता की। पोयम पसंद आई हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑप्शन को ऐसे ही तमाम कविताओं के लिए और कुछ आपकी कुछ मेरी आप बीती के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।